नमस्कार साथियों, स्वागत है मॉडर्न आईएएस एकेडमी के मंच पर। आज हम लोग देखेंगे संविधान का मांग और निर्माण कैसे हुआ और कहां से शुरू हुआ। 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव होता है, जैसा कि हम लोगों ने कल वाले क्लास में देखा। 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव होता है, जिसे हाउस ऑफ कॉमन के नाम से जाना जाता है। वो चुनाव भारतीयों के लिए किसी मील के पत्थर साबित हुआ, क्योंकि जो क्लीमेंट एटली थे, जो प्रधानमंत्री बने, उनका जो भारतीयों के प्रति जो उदारता था, तो कैसा था, तो उदार, भारतीयों के प्रति वो उदार थे। और यही कारण है जो भारत के लिए एक स्वर्णिम समय लेकर आया 1945 का ब्रिटेन में आम चुनाव। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और 1945 में ब्रिटेन में क्या होता है, तो आम चुनाव होता है। जैसे कि भारत में लोकसभा चुनाव को आम चुनाव के नाम से जाना जाता है, वैसे ही ब्रिटेन में आम चुनाव होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसे हम लोकसभा का चुनाव कहते हैं, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो। वहाँ भी दो संसद है, जैसे कि भारत में लोकसभा और राज्यसभा है, ब्रिटेन में भी हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड है। तो वहाँ पर 1945 में आम चुनाव होता है, और उस चुनाव में जो ब्रिटेन के थे, क्या नाम था उनका, क्लीमेंट एटली थे। ठीक है, उन्होंने चुनाव को जीत लिया। किससे जीता, तो जीता था विंस्टन चर्चिल को हराकर यह चुनाव उन्होंने बड़ी मतों की संख्या में उन्होंने जीत हासिल कर ली। और जीतने के तुरंत बाद ही वो क्या करेंगे, कौन, क्लीमेंट एटली महोदय क्या करेंगे, तो अनाउंस करेंगे। किस चीज़ का, अनाउंसमेंट करेंगे, किस चीज़ का, तो 3 मेंबर ऑफ कमीशन का क्या करेंगे, अनाउंस करेंगे। यानी कि 3 सदस्यीय टीम भारत में भेजेंगे। कौन, क्लीमेंट एटली, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 1945 के चुनाव में, आम चुनाव में जीत कर आते हैं। तो उनका तीनों का नाम क्या था, वो भी एग्जामों में कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो पैथिक था, फिर दूसरा था एवी अलेक्जेंडर, और तीसरे थे तो उनका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स, एथिक्स लॉरेंस फुल नाम है इनका। इनमें से जो पैथिक लॉरेंस है, ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं हेड होते हैं, और भारत सचिव इन्हीं के अंडर में रहता है उस समय का। और बाकी ये होते हैं लेबर मिनिस्टर, और ये होते हैं व्यापार मंत्री। तो 3 सदस्य टीम को भारत भेजा जाता है, और यही निर्धारण करेंगे भारत को क्या, संविधान सभा का गठन और अंतरिम सरकार बनाने की प्रक्रिया। तो किसने भेजा था,
क्लीमेंट एटली जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे नवनिर्वाचित, उन्होंने अनाउंस किया क्या कि भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी। उसके लिए समीक्षा करने के लिए 3 लोगों को भेजा गया, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स को। आप लोग इनके नाम याद रखेंगे। और चुनाव कब हुआ था? 1945 में, ब्रिटेन का आम चुनाव। जीत हासिल करते हैं और विंस्टन चर्चिल को हरा देते हैं। विंस्टन चर्चिल इस भ्रम में थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने हम लोगों ने जीत लिया है और जीत के खुशी में मैं जीत जाऊंगा फिर से। ये भ्रम टूट गया क्योंकि उनका झुकाव, जो एटली का झुकाव था भारतीयों के प्रति हो गया, भारत के प्रति उदारवादी रुख अपनाने लगे और यही जीत का कारण बना। वो समावेशी ऐसे सरकार का निर्माण करना चाहते हैं जो विश्व में एक नज़ीर बने, ताकि विश्व ये उंगली ना उठा सके कि ब्रिटेन जुल्म करता है विश्व पर। तो इसी से भी बचना था। और ये कब आएंगे ये लोग? तो 24 मार्च 1946 को आ जाएंगे कैबिनेट मिशन के रूप में नाम, ठीक है। कैबिनेट मिशन, ठीक है। ये कब आएंगे? 24 मार्च 1946 को आ जाएंगे और 16 मई 1946 को अपना उद्देश्य रखेंगे, ठीक है। तो ये कैबिनेट मिशन भारत की आज़ादी का निर्धारण किस प्रकार से होगा इसका समीक्षा करके और सुलभ एक मार्ग बनाने के लिए आती है भारत में। तो कैबिनेट मिशन का कार्य क्या क्या था, आइए उसे भी देखते हैं। संविधान सभा का निर्माण, ठीक है, कैसे किया जाएगा। और दूसरा था अंतरिम सरकार, ठीक है, अंतरिम सरकार जो इन चीज़ों को देख सके, सुव्यवस्थित कर सके। और ये कैबिनेट मिशन का कुछ प्रावधान था, इसके माध्यम से वो धीरे धीरे भारत की आज़ादी में वे अपना एक अहम भूमिका निभाएंगे। फिर हम लोग देखेंगे, इसे मैं छोटा कर देता हूँ। उसके बाद संविधान सभा का गठन किन किन आधारों पर किया जाएगा? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर, ठीक है। और 10 लाख पर एक सीट, यानी कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सीटें होंगी। और संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होंगे? तो 389, ठीक है। संविधान सभा के सदस्य होंगे। ये कौन निर्धारण कर रहा है? हाँ बच्चों, ये कौन निर्धारण करेगा? ये कर रहा है आकर तो कैबिनेट मिशन, यानी कि अंग्रेज ये निर्धारण कर रहे हैं। भारतीय लोग निर्धारण नहीं करेंगे ये, ठीक है। ये जो कैबिनेट मिशन आया था तो ये निर्धारण करेगा कि इतने संख्या होने चाहिए, 10 लाख पर एक सीट पर 10 लाख वो वोट होने चाहिए। और ये
कैसा होना चाहिए? अप्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी कि जनता द्वारा चुनी हुई नहीं होनी चाहिए, जो संविधान सभा का गठन करेंगे, योगदान देंगे। ठीक है, इन्हें थोड़ा छोटा कर देते हैं। इसमें से 389 जो सदस्य हैं, ये भी कई भागों में विभाजित होंगे। ठीक है, पहला भारतीय ब्रिटिश प्रांत, इसके लिए कितने होंगे? तो 292 सदस्य प्लस 4 कमिश्नरी के। उसके बाद जो 93 सदस्य होंगे वो कौन से होंगे? तो देसी रियासतें, यानी कि राजा रजवाड़े, कितने? तो 93। समझ में आया? जो 292 भारतीय ब्रिटिश प्रांत से चुने जाने थे और प्लस 4 कमिश्नरी के, तो इसके भी कितने कैटेगरी था, कितने भाग था? तो ये जो 4 है इसके भी 4 कैटेगरी था। कौन कौन से हैं उसे भी देख लेते हैं। इसे छोटा कर देता हूँ मैं। चार भाग था कुल। कौन कौन सा? पहला तो होगा A, B, C और D, यानी कि जो 4 कमिश्नरी थे ये कुल 4 कैटेगरी था। कौन कौन सा था? A फॉर अजमेर, ठीक है। B से क्या होगा बच्चों? तो बलूचिस्तान, ठीक है। C से होगा, C फॉर यहाँ होगा कुर्ग, और D फॉर बच्चों क्या होगा? तो दिल्ली, ठीक है। 4 कमिश्नरी थे ना। 292 भारतीय ब्रिटिश प्रांत से चुने जाने थे और 4 कमिश्नरी के। चारों के कैटेगरी कुछ इस प्रकार से है, A, B, C। A माने अजमेर एक प्रांत हुआ करता था कमिश्नरी। B से बलूचिस्तान जो 15 अगस्त 1947 के बाद यह पाकिस्तान का भाग हो गया, तो 4 से घटकर कमिश्नरी कितना हो गया? 3 हो गया। अजमेर, कुर्ग और दिल्ली बच गया। तो ये जो 389 जो सदस्य होने थे ना, तो इसमें भी विभाजन होगा। विभाजन होने के बाद क्या होगा? इसमें से घट के कितने सदस्य रह जाएंगे? 299 सदस्य संविधान सभा में रह जाएंगे, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो जाता है और बाकी सदस्य भी उधर चले जाते हैं। तो 389 में से घट कर कितने हो जाएंगे? तो 299 सदस्य हो जाएंगे। यहाँ हम लोगों ने देखा, ठीक है। फिर देसी रियासतें कितने हैं? हाँ, 93। तो इन चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे, और ये चीज़ें कभी कभी डायरेक्टली एग्ज़ामों में आ जाता है। कुल भारतीय ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य का प्रावधान था, कितने सदस्य थे, और देसी रियासतें से कितनी थी? तो 73। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुर्ग आप लोगों ने नहीं समझा जी? जैसे कि थोड़ा समझा देते हैं। कुर्ग कहाँ है आप लोग पता है? हाँ, कुर्ग कर्नाटक में पड़ेगा, ठीक है। कुर्ग कर्नाटक में पड़ेगा, ये वर्तमान का कर्नाटक। और बलूचिस्तान कहाँ पड़ेगा वर्तमान में? हाँ, POK। तो ये वाला कमिश्नरी था। फिर दिल्ली वाला
उसके बाद कुर्ग वाला, फिर अजमेर वाला। ये क्या था? कमिश्नरी था। किसका? उस समय के अंग्रेज़ों का। समझ में आया? ये कुर्ग जो है ये कर्नाटक में पड़ता है, वर्तमान का जो कर्नाटक है। अब देखते हैं संविधान सभा का चुनाव। तो संविधान सभा का चुनाव यानी कि प्रांतीय विधानसभाएं होंगी और उसके आधार पर जो विधायक चुने जाएंगे वही संविधान सभा के सदस्य होंगे। उनके माध्यम से ही संविधान सभा बनाया जाएगा। तो ये जो प्रांतीय विधानसभाओं का चुनाव जो होने वाला था, तो कुल कितने सीटों पर होने वाला था? हाँ कितने? 1585 कुल भारतीय प्रांतों में ये चुनावें होने वाली थी। और इसमें से 389 क्या चुने जाने थे? संविधान सभा के लिए अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि ये जनता के माध्यम से चुने जाने थे। जो 1585 थे तो ये जनता के द्वारा चुना जाएगा प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से। जब इलेक्शन होगा तो 1585 जनता के माध्यम से चुना जाएगा। और इसमें से जो 389 जो कहा गया था संविधान सभा के सदस्य होंगे, ये कैसे चुने जाएंगे? तो अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि ये किसके माध्यम से चुने जाएंगे? जनता के माध्यम से। तो ये क्या बनेंगे? विधायक बनेंगे। अब ये चुनाव किसका करेंगे? इन लोगों को करेंगे। और ये कहाँ बैठेंगे? ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। और ये ही संविधान सभा बैठेंगे और संविधान निर्माण में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। ठीक है? तो कितने में? 1585 कुल सीटों पर जनता द्वारा क्या किया गया? जनता द्वारा चुना गया। ठीक है? उसके बाद 1585 में से 389 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाना था। ठीक है? और कैबिनेट मिशन ने और एक प्रावधान रखा था, 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट, यानी कि 10 लाख पर एक सीट होनी चाहिए। उसके बाद और क्या प्रावधान उन लोगों ने जोड़ा? हाँ, और प्रावधान क्या उन लोगों ने जोड़ा? कि ये 389 सदस्य होंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हो गया? दुर्भाग्यवश भारत का बंटवारा हो गया। मुस्लिम लीग को कोई समझा नहीं पाया और अपने बच्चों की तरह अपने जीत पर अड़े हुए थे। तो जबकि होने चाहिए था संविधान सभा के कुल सदस्य 389, तो ये बाद में क्या हो जाएगा? तो बाद में होगा ये 14 अगस्त 1947 को क्या हो जाएगा? भारत का विभाजन। ठीक है? भारत का विभाजन हो जाएगा और 15 अगस्त 1947 तक, यानी कि भारत भी
स्वतंत्र घोषित कर लेगा 1947। तो जो पहले 389 सदस्य थे अब क्या हो जाएंगे बच्चों? तो 299 हो जाएंगे विभाजन के बाद। यानी कि 15 अगस्त 1947 तक ये संख्या जो 389 था, क्योंकि विभाजन हो गया है, कुछ सदस्य इसमें से पाकिस्तान में भी तो जाएंगे, और उसमें से जो 4 कमिश्नरी थी जिसमें अजमेर, बलूचिस्तान, दिल्ली और कुर्ग था, उसमें से बलूचिस्तान भी कहाँ चला जाएगा? पाकिस्तान का हिस्सा हो जाएगा वो, ठीक है। और उस समय कितने 389 कुल सदस्य होने थे संविधान सभा में। तो विभाजन के बाद यानी कि 15 अगस्त 1947 की बात की जाए तो घटकर कितने हो जाएंगे? 299, ठीक है। और 299 हो जाएंगे, इनमें से 284 लोग संविधान सभा के मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर करेंगे, क्योंकि उसमें से कुछ रजवाड़े भी थे, वो लोग नहीं आए, ठीक है, कुछ बातें नहीं बन पाई। चलिए आगे बढ़े। जनसंख्या के आधार पर जो 1585 जो सदस्य थे वो जनसंख्या के आधार पर चुने गए थे। कितने? 1585, और इसमें से 389 विधानसभा के लिए प्रावधान किए गए थे। अब देखते हैं सांप्रदायिक के हिसाब से, ठीक है, जिसमें से सामान्य वर्ग जिसे हम लोग जनरल कहते हैं, उन लोग की संख्या कितनी थी? 213। इसके बाद सामान्य के बाद मुस्लिम मेजॉरिटी की बात करें सीटें तो कितनी थी? 79। फिर सिखों की बात की जाए तो इनकी कुल कितनी थी? तो 4, और इसको मिलाने से कुल कितना हो जाएगा? कितना होगा? कितना हो जाएगा? 389 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या थे? विभाजन किया गया था। इसमें संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? महिलाओं की बात की जाए तो 15 महिलाएं थी, ठीक है, 15 महिलाएं थी। अगर इसमें बात की जाए एससी कितने थे सीट? तो 26 था एसटी वालों के लिए, एससी वालों के लिए, और एसटी वालों के लिए 33 सीटें थी। तो कुछ चीज़ें हैं, आप लोग नोट्स कर लीजिए, एग्ज़ामों में अक्सर आते हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ 200, अच्छा 296 होगा। हाँ हाँ, वो क्या बोलते हैं 296, 293 + 4 था ना, 296 होगा, सही, कोई बात नहीं। भारतीय प्रांत वालों को मिलाकर था 296, ठीक है। ये भारतीय प्रांत था, भारतीय ब्रिटिश प्रांत।
ब्रिटिश प्रांत था। 292 भारतीय ब्रिटिश प्रांत था और 4 क्या था, कमिश्नरी था। तो दोनों के मिलाकर 296 और 296 में से जनरल की संख्या 213 था, मुस्लिमों का 79 और सिखों का 4, तो कुल मिलाकर 296 हुआ। ठीक है, मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ें। इसके बाद 15 अगस्त 1947 तक जो पहले 389 था वो कितना हो गया था, 299, और यही 299 सदस्य क्या करेंगे, संविधान का निर्माण करेंगे, जिसमें से 284 लोग का हस्ताक्षर होगा। फिर हम लोग सीधे आ जाएंगे कहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर आ जाएंगे हम लोग, अब महत्वपूर्ण बैठकों पर आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग संक्षेप में देख रहे हैं, ये हिस्ट्री के भाग है। महत्वपूर्ण बैठकें होती हैं जो 9 दिसंबर 1946 का पहला बैठक होता है, जिसमें से अस्थायी अध्यक्ष किन्हें चुना जाता है, अस्थायी अध्यक्ष किनको चुना जाता है, तो ये होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। और इसके बाद दूसरा बैठक होती है, वो भी महत्वपूर्ण होता है। अब हम लोग का मेन कार्य आरंभ हो गया है। इसमें तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर 11 दिसंबर भी आ जाता है 1946। इसमें से ये जब ये बैठक हुआ तो इसमें अस्थायी के जगह स्थायी अध्यक्ष होते हैं। कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उस समय कौन थे स्टार्टिंग में, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसमें 11 दिसंबर 1946 में जो हुआ बैठक, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। फिर 13 दिसंबर आ जाता है, 13 दिसंबर 1946। इसमें एक महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा जाता है, किनके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये क्यों लाया गया था, क्योंकि भारत का संविधान कैसा हो, संविधान कैसा हो, आधारभूत ढांचा उसका कैसा रहेगा, उसके दर्शन किसका, संविधान का, और हम लोगों को क्या क्या देंगे, वो न्याय, जो स्वतंत्रता पढ़ते हैं तो उसमें भी कुछ चीज़ें निहित थी, ये नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें थी जो हम अन्य लोगों को, आम जनता को क्या क्या देंगे, न्याय देंगे तो कैसा देंगे, सुविधा देंगे तो कैसा देंगे, ये चीज़ें थी उसमें उद्देश्य प्रस्ताव में, कि भारत का संविधान कैसा होगा, हम भारत के लोगों को क्या देंगे, क्या सुविधाएं देंगे, भारत का मूल दर्शन कैसा होगा, ये उद्देश्य प्रस्ताव में निहित था। और उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर इस दिन पारित नहीं हो पाता है, जिस दिन उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रस्तुत करते हैं सदन में, क्योंकि इन लोगों को अब भी लग रहा था कि मुस्लिम लीग से सहमति बन जाएगी, वो लोग भी आ जाएंगे
तो इसी के उन्हीं लोगों को वेट करते करते उद्देश्य प्रस्ताव था, ये पास नहीं हो पाया। तो पास कब हुआ? तो पास होता है, ये साइड में लिख लेते हैं, 22 जनवरी, ठीक है, 1947। उस दिन दिसंबर दे दिया गया था, सॉरी 22 जनवरी होगा, और 1947 को पारित कर लिया जाता है, क्योंकि इसी दिन पारित हो गया होता। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुस्लिम लीग का वेट कर रहे थे कि अभी भी बात बन जाएगी, विभाजन बंटवारा नहीं होगा। तो उस दिन वो लोग भी नहीं आए, देर हो गया, पारित नहीं हो पाई। फिर बाद में टलता गया और 22 जनवरी 1947 को किसे उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, पारित कर लिया गया। और इसे ही बाद में मॉडिफाई करके भारत की उद्देशिका, जिसे हम प्रेम्बल के नाम से जानते हैं, प्रस्तावना ही यही सब सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, ये बन जाता है। और यही भूमिका संविधान के समस्त गुणों को, समस्त दर्शन को उजागर करती है, भारत की प्रस्तावना। इससे ही पढ़कर हम लोग भारत के संपूर्ण दर्शन, भारत के लोगों को क्या क्या मिला है, ये चीज़ें हम लोग को पता चलती है। तो ये रहा कुछ संविधान निर्माण से संबंधित जानकारियाँ। आप लोग रिवीजन करते चले जाएं और आगे वाले क्लास को अवश्य देखें, तभी आप लोग क्लास को समझ पाएंगे। धन्यवाद।